क्रिकेट बहुत ही कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है। यहाँ कुछ मैचेस कई बार कुछ ज़्यादा ही डीप चले जाते हैं क्योंकि दोनों ही टीम मैच जीतने के लिए जान लगाने को तैयार हो जाती है। और ऐसे में जब मैचेस का रिजल्ट आता है तो जीतने वाली टीम को तो बहुत ही खुशी होती है और जिस खिलाड़ी ने अपनी टीम को जिताया हो वो तो उनका हीरो बन जाता है। उनकी तारीफ होती है, उनके चर्चे होते हैं जो कि वो 100% डिजर्व भी करते हैं। बट उस मैच में एक और हीरो भी होता है जो अपनी टीम को जिताने के लिए जान लगा देता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे उस जीतने वाली टीम को उस खिलाड़ी ने किया होता है। बट डिफरेंस सिर्फ इतना रह जाता है कि एक की टीम जीत गई और एक की टीम हार गई। और जब कोई टीम उस सिचुएशन से मैच को हारती है तो पूरी टीम, खासकर उनका कप्तान, बुरी तरीके से दुखी हो जाता है। और कई बार प्लेयर्स ऐसे सिचुएशन में फील्ड पे इमोशनल भी हो जाते हैं। हमने बड़े बड़े प्लेयर्स को क्रिकेट की ग्राउंड पे इमोशनल होते हुए देखा है। बट एक खिलाड़ी था जो बड़े से बड़े हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स में भी स्माइल करता ही नजर आता था, जिसने अपनी टीम के लिए 366 मैचेस खेल के 19,000 से ज्यादा रन्स बनाए और 48 सेंचुरीज भी लगाई थी। और वो अपनी टीम को 2 वर्ल्ड कप फाइनल तक भी लेके गए, पर दोनों बार उनके पक्ष में सिर्फ निराशा ही आई। पर उस निराशा में भी वो मुस्कुराते रहे और हमें सिखाते रहे कि चाहे कितनी भी मुश्किल घड़ी क्यों ना आ जाए, उसका मुकाबला हम बिना हताश हुए एक मुस्कुराहट के साथ कर सकते हैं। बार बार कोशिश करने के बाद भी अपनी टीम को कभी वर्ल्ड कप नहीं जिता पाए। उन्होंने बहुत मेहनत की बट उसके बदले उनके करियर में उन्हें हैप्पी एंडिंग कभी मिली ही नहीं। और ऐसे ही हंसते हंसते 12 जून 2026 को केन विलियमसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं की कहानी को शुरू से डिटेल में देखने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं द स्टोरी ऑफ केन विलियमसन। 8 अगस्त 1990 को केन विलियमसन का जन्म होता है और बचपन से ही स्पोर्ट्स उनके लाइफ का एक बड़ा हिस्सा था। उनके फैमिली में भी बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हुए थे और केन उस वक्त काफ़ी सारे स्पोर्ट्स खेला करते थे। और जल्द ही अपने स्कूल के दिनों में उन्होंने क्रिकेट खेलना भी शुरू कर दिया और वहाँ लोगों को उनका टैलेंट अच्छे से देखने को मिला। और तो और विलियमसन ने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू भी स्कूल के दिनों में ही कर लिया, जो कि हर किसी के बस की बात तो बिल्कुल नहीं है, जो कि दिखा रहा था कि केन कितने ज़्यादा टैलेंटेड है। और ऐसे में आता है 2008 का अंडर 19 वर्ल्ड कप, जहां स्टीव स्मिथ, रविंद्र जडेजा, विराट कोहली, ट्रेंट बोल्ट जैसे प्लेयर्स इस वर्ल्ड कप का हिस्सा थे। और ये लोग आगे चल के बहुत ही बड़े लेजेंड्स बनते हैं। और इसी बैच में एक और लेजेंड खेल रहा था जो था केन विलियमसन। 17 की एज में वो न्यूजीलैंड की टीम के कैप्टन बनते हैं 2008 अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए। अब यहाँ न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में हार के वर्ल्ड कप से बाहर हो जाती है, बट लोग यहाँ केन की मैच्योरिटी, लीडरशिप, कामनेस एंड टेक्निकली परफेक्ट बैटिंग से काफी इंप्रेस्ड थे। और लोगों को लगने लगा था कि न्यूजीलैंड को उनका अगला लेजेंड मिल चुका है। और केन अब भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे थे और उनका परफॉर्मेंस यहाँ भी बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट था। सेलेक्टर्स ने उनके एक्सेलेंट टेम्परामेंट, पेशेंस और उनके पेस और स्पिन दोनों को अच्छे से खेल पाने की एबिलिटी को देखा और इसीलिए जल्दी ही उनको न्यूजीलैंड की टीम से बुलावा भी आ ही जाता है। अब अगस्त 2010 में विलियमसन इंडिया के खिलाफ अपना ओडीआई डेब्यू कर लेते हैं, लेकिन उनका डेब्यू मैच उनके लिए अच्छा नहीं रहता, जहां वो 0 पे ही आउट हो जाते हैं। पहला मैच तो छोड़ो, बल्कि उनका दूसरा मैच भी काफी निराशाजनक रहता है। और अब ऐसी बुरी शुरुआत मिलने के बाद कोई भी प्लेयर का कॉन्फिडेंस डाउन चला ही जाता है, लेकिन केन का नहीं गया। वो हार्डवर्क करना जारी रखते हैं और फिर लगभग 2 महीने के बाद वो बांग्लादेश के खिलाफ अपनी पहली ओडीआई सेंचुरी लगा देते हैं और बन जाते हैं न्यूजीलैंड के यंगेस्ट ओडीआई सेंचुरियन। और अच्छा परफॉर्म करते रहते हैं और फिर उसी साल 2010 में वो इंडिया के अगेंस्ट अहमदाबाद के ग्राउंड में अपना टेस्ट डेब्यू भी कर ही लेते हैं। और वहाँ वो अपने पहले ही मैच में 131 रन लगा देते हैं और अब टेस्ट डेब्यू पे सेंचुरी लगा के वो क्रिकेट के ब्राइटेस्ट यंग स्टार्स में से एक बन जाते हैं। लोग उनके टेक्निक के दीवाने बन गए थे और उन्हें बड़े बड़े क्लासिकल बैटर से कंपेयर करने लगे थे। उनकी इनिंग्स घंटों तक चलती थी क्योंकि उनका पेशेंस उनकी एज से काफी ज्यादा था। अब समय बीत रहा था और केन परफॉर्म करते जा रहे थे कंसिस्टेंसी के साथ। ऐसे में 2011 का वर्ल्ड कप आता और वहां भी केन न्यूजीलैंड की टीम का हिस्सा थे, जहां 4 मैचेस में उन्होंने 99 रन बनाए, जहां क्वार्टर फाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो 38 नॉट आउट की पारी भी खेलते हैं और सेमीफाइनल में श्रीलंका के खिलाफ भी वो 22 रन बनाते हैं। बट न्यूजीलैंड वो मैच हार के बाहर हो जाती है। अब 2011 से 15 के बीच में केन न्यूजीलैंड बैटिंग के बैकबोन बन जाते हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया हर जगह जाके रन्स बनाए और उनकी बैटिंग स्टाइल यानी उनका बैलेंस, टाइमिंग, पेशेंस, टेक्निक सब कुछ कमाल था। केन कोई पावर हिटर नहीं थे, वो लंबा खेलना जानते थे। काफी रेयरली ही वो पावर हिटिंग के ऊपर रिलाई करते थे। पावर हिटिंग के बदले वो बॉल को गैप्स में ढकेलना जानते थे। अब टाइम आ गया था 2015 वर्ल्ड कप का, जहाँ केन 9 मैचेस में 234 रन ठोक देते हैं, 33.42
2 की एवरेज के साथ, जहां उनकी एक इनिंग सबसे ज्यादा यादगार बन जाती है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो हुआ यूं कि मैच था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच, जहां केवल 151 रन पे ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो जाती है और ये मैच वन साइडेड सा लगने लगता है। बट फिर मिचेल स्टार्क मैच को बुरी तरीके से फंसा देते हैं, लेकिन केन लड़ाई चालू रखते हैं। अब न्यूजीलैंड को चाहिए थे 7 रन और ऑस्ट्रेलिया को चाहिए थे 3 विकेट जीतने के लिए, और फिर स्टार्क बैक टू बैक 2 विकेट्स लेके ऑस्ट्रेलिया की तरफ ये मैच घुमा देते हैं। और अब न्यूजीलैंड को 6 रन की जरूरत थी, लेकिन उनके पास सिर्फ एक ही विकेट बची थी, और फिर विलियमसन ओवर की पहली गेंद पर छक्का मार के मैच खत्म कर देते हैं और न्यूजीलैंड वो मैच जीत जाती है। और आगे भी इस वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड अच्छा खेलती है, फाइनल में भी आती है, लेकिन सामने वो फिर से ऑस्ट्रेलिया से भिड़ती है और यहाँ ऑस्ट्रेलिया मैच जीत जाती है और न्यूजीलैंड का पहला वर्ल्ड कप जीतने का सपना यहाँ पे टूट जाता है। अब केन उसके बाद भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, जल्दी वो फैब 4 का हिस्सा भी बन जाते हैं, जहां विराट कोहली, जो रूट, स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन खुद पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में प्रॉपर डोमिनेट कर रहे थे। अब 2016 में ब्रेंडन मैकलम तो रिटायरमेंट ले लेते हैं और फिर केन विलियमसन न्यूजीलैंड के नए कप्तान बन जाते हैं। अब केन खुद की तरह अपने टीम को भी कामनेस, स्मार्ट टैक्टिक्स और रिस्पेक्ट के साथ लीड किया करते थे। उन्होंने एक अच्छे लीडर की तरह अपने टीममेट्स पे कभी ब्लेम नहीं डाला और हमेशा शांति से काम लिया। अब 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी में वो मात्र 3 मैचेस खेलते हैं, जहां वो 244 रन ठोक देते हैं, बट यहाँ भी न्यूजीलैंड इस ट्रॉफी को नहीं जीत पाती। अब आता है 2019 का ओडीआई वर्ल्ड कप और ये उनके करियर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर भी बनने वाला था। यहाँ केन कमाल का परफॉर्म करते हैं, केवल 10 मैचेस में वो 578 रन बना देते हैं, लिटरली 82 की एवरेज के साथ। साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो सेंचुरीज भी लगाते हैं और फिर ये उस वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बनते हैं। एज अ प्लेयर तो वो कमाल कर ही रहे थे, बट एज अ लीडर भी वो इंसेन थे। वो न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल तक लेके जाते हैं और फिर सेमीफाइनल में इंडिया के सामने केन फिर से एक अच्छी इनिंग खेलते हैं अंडर प्रेशर और न्यूजीलैंड को एक रिस्पेक्टफुल टोटल तक भी पहुंचाते हैं और फिर न्यूजीलैंड इंडिया को मैच हरा के पहुंच जाती है लॉर्ड्स इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल खेलने। अब केन और न्यूजीलैंड ने पूरा वर्ल्ड कप अब तक तगड़ा परफॉर्म किया था, बट अब वो वर्ल्ड कप से सिर्फ एक कदम दूर थे और जो काम 2015 में अधूरा रह गया था वो अब 2019 में न्यूजीलैंड पूरा करने को तैयार थी। ये मैच न्यूजीलैंड और विलियमसन दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट था और फिर इस मैच में जो कुछ हुआ वो शायद ही क्रिकेट के इतिहास में दोबारा देखने को मिलेगा। 14 जुलाई 2019 लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच हो रहा था वर्ल्ड कप का फाइनल। दोनों ही टीम अब तक वर्ल्ड कप नहीं जीती थी, तो दोनों के लिए मैच बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था और दोनों ही टीम आज इतिहास रचने को तैयार थी। अब इंग्लैंड यहाँ फेवरेट थी, ओवेन मॉर्गन के अंदर ये टीम कमाल के ही फॉर्म में थी, लेकिन न्यूजीलैंड ने इस टूर्नामेंट में पहले भी सारे ऑड्स के खिलाफ जाके जीत चुकी थी मैच। फाइनली टॉस हुआ, न्यूजीलैंड ने बैटिंग का फैसला किया और न्यूजीलैंड की बैटिंग शुरू हुई और तभी इंग्लैंड ने तगड़ी बॉलिंग करना भी शुरू कर दिया। गप्टिल फॉर्म में नहीं थे, जल्दी आउट हो गए और फिर विलियमसन की एंट्री हुई। इंग्लैंड जानती थी कि अगर विलियमसन टिक गए तो न्यूजीलैंड 300 तक भी बना सकती है, बट ऐसा इंग्लैंड ने होने ही नहीं दिया और विलियमसन सिर्फ 30 रन बना के आउट हो गए। न्यूजीलैंड अब प्रेशर में थी, बट हेनरी निकल्स अब अच्छा खेलते हैं, 50 लगाते हैं, स्ट्राइक रोटेट करते हैं और विकेट्स गिरने से भी बचाते हैं और इसी तरह न्यूजीलैंड जैसे तैसे 50 ओवरों में 241 बना देती है और अब लग रहा था कि 241 बिलो पार है, बट न्यूजीलैंड इसे डिफेंड कर सकती है, ये हम सबको पता था क्योंकि पिछले ही मैच में वो इंडिया के खिलाफ भी स्कोर को डिफेंड करके आई थी। अब चेस शुरू हुआ, बट न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने कमाल दिखाना भी शुरू कर दिया। इंग्लैंड 86 पे 4 हो गई थी जब न्यूजीलैंड इस मैच में अच्छा चांस बना चुकी थी, लेकिन फिर बटलर और स्टोक्स ने जल्दी ही मैच को पलट दिया। बटलर 59 बना के आउट हो जाते हैं, लेकिन स्टोक्स अब भी टिके हुए थे। इंग्लैंड को 5 ओवरों में चाहिए थे 46 रन। स्टोक्स इंग्लैंड को मैच में बनाए रखते हैं और लास्ट ओवर तक मैच को लेके जाते हैं, जहां 6 बॉल में जरूरत थी 15 रनों की। बॉल थी ट्रेंट बोल्ट के हाथ में। पहली 2 बॉल पे सिर्फ 1 रन, प्रेशर बना, लेकिन फिर स्टोक्स ने एक छक्का लगा दिया और फैन सब नाखून चबाने लगे थे। और अब आती है मोस्ट कंट्रोवर्शियल डिलीवरी उस वर्ल्ड कप की। बोल्ट बॉल डालते हैं, स्टोक्स डीप मिड विकेट की तरफ खेलते हैं और दूसरे रन के लिए भाग लेते हैं और उधर से गप्टिल थ्रो करते हैं, बट बॉल स्टोक्स से टकरा के चौके की ओर निकल जाती है और इंग्लैंड को 2 के बदले 6 रन मिल जाते हैं और मैच यहाँ से पलट जाता है। अब यहाँ से मैच ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड के हाथ में आ सकता है, लेकिन फिर भी मैच लास्ट बॉल तक पहुंचता है। एक बॉल में अब 2 रन की जरूरत थी, लेकिन मार्क वुड वहां पे दूसरा रन पूरा नहीं कर पाते और मैच सुपर ओवर में आ जाता है। खैर, सुपर ओवर में इंग्लैंड की तरफ से बटलर और स्टोक्स बैटिंग करने आता है और इंग्लैंड की टीम 15 रन बना देती है सुपर ओवर में, यानी कि अब अगर न्यूजीलैंड को ट्रॉफी जीतनी थी तो उन्हें 16 रन 1 ओवर में बनाने पड़ेंगे। अब न्यूजीलैंड की तरफ से बैटिंग करने आते हैं जिमी नीसम और मार्टिन गप्टिल। वो लड़ते हैं
हैं लास्ट बॉल तक। उसी ओवर में जिमी नेशम एक कमाल का छक्का भी लगाते हैं, लेकिन लास्ट बॉल पे चाहिए होते हैं 2 रन। वहाँ पे गप्टिल शॉट खेलते हैं लेकिन दूसरा रन कंप्लीट नहीं कर पाते, यानी स्कोर फिर से बराबर हो जाते हैं। बट फिर बाउंड्री काउंट रूल की मदद से इंग्लैंड ये वर्ल्ड कप जीत लेती है और ये हार कोई भी खिलाड़ी सह नहीं पाता है न्यूजीलैंड की तरफ से। उनकी पूरी टीम का दिल टूट जाता है। इवन हम सब जो इस मैच को देख रहे थे वो भी न्यूजीलैंड के लिए बहुत ही मायूस हो जाते हैं। पर ऐसे में विलियमसन अपना फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखाते, इमोशनल नहीं होते, बल्कि स्माइल करते हैं, इंग्लैंड को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और उनका ये बिहेवियर आज भी हमारे लिए एक मिसाल बना हुआ है। केन ने हमें उस दिन बड़े से बड़े हार्ट ब्रेक से डील करना सिखा दिया था, लेकिन उनकी टीम यहाँ भी रुकती नहीं। न्यूजीलैंड 2 साल बाद इंडिया के खिलाफ WTC फाइनल 2021 का खेलती है और फाइनली वो इंडिया को हरा के आखिरकार एक ICC इवेंट जीत लेती है और टेस्ट की बादशाहत हासिल कर लेती है। फाइनली अब उन्होंने एक ICC ट्रॉफी तो जीत ली थी, बट ये उस वर्ल्ड कप के तो बिल्कुल बराबर नहीं था। वो हार्ट ब्रेक से अब तक केन और उनकी पूरी टीम मूव ऑन नहीं कर पाई होगी। केन अपने इंटरनेशनल करियर में ही नहीं बल्कि IPL में भी अनलकी ही रहते हैं। 2018 में वो SRH की तरफ से कमाल की बैटिंग करते हैं, जहां डेविड वार्नर अनअवेलेबल थे और वहां वो SRH को लीड भी कर रहे थे और वहां वो 735 रन बनाते हैं, ऑरेंज कैप भी जीतते हैं और अपनी लीडरशिप में SRH को फाइनल तक भी लेके जाते हैं। बट वहां वो CSK से हार जाते हैं और उसके बाद इंजरीज भी उनका साथ कभी नहीं छोड़ती। 2022 तक वो SRH का हिस्सा रहते हैं, बट 2023 में वो GT में जाते हैं और 2023 IPL में वो अपने पहले ही मैच में पहले ही इनिंग में फील्डिंग करते हुए एक 6 को रोकने के चक्कर में इंजर्ड हो जाते हैं और वो ऐसा इंजर्ड होते हैं कि पूरे IPL से ही बाहर हो जाते हैं और फिर वो कभी ठीक से IPL में कमबैक कर ही नहीं पाते। फिर 2023 वर्ल्ड कप में भी न्यूजीलैंड इंडिया से सेमीफाइनल में हार जाती है। केन वहां भी अच्छा ट्राई करते हैं, बट यहाँ भी उनके हाथ में निराशा ही आई थी। फिर कुछ ऐसे ही जून 2026 यानी कुछ ही टाइम पहले केन अपने 16 साल के इंटरनेशनल करियर को खत्म कर लेते हैं, रिटायरमेंट ले लेते हैं। उन्होंने अपना करियर न्यूजीलैंड के ऑल टाइम लीडिंग रन स्कोरर के तौर पे खत्म किया और अपने पीछे एक बहुत ही बड़ी लेगेसी छोड़ दी। उनकी आउटस्टैंडिंग बैटिंग, थॉटफुल लीडरशिप और स्पोर्ट्समैनशिप की हम हमेशा मिसाल देते रहेंगे। केन ये प्रूव करते हैं कि एक लेजेंड बनने के लिए आपको ज़्यादा लाउड होने की ज़रूरत नहीं है। हम सब केन को हमेशा ह्यूमिलिटी, क्लास और स्पोर्ट्समैनशिप के सिंबल की तरह देखते रहेंगे। तो ये थे आज की वीडियो। अगर आप लोग को हमारी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने क्रिकेट फैन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। बाकी हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।